हेलो राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल सिद्धिमा ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज डे है थर्सडे और अभी टाइम हो रहा है शाम के करीबन 7 बज रहे हैं। शाम 7 बजे से आज अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ और यहाँ पे तैयारी चल रही है गुड्डू को भेजने की। हाँ जी, कल बेटी वापस जा रही है हॉस्टल, तो मैं तैयारी कर रही हूँ। जो भी सामान मैंने बनाया था, जो भी चीज़ें मैंने दिवाली पर बनाई थी, मठरी, चना दाल, तो सारी चीज़ें जो है उसके हिस्से की और मैंने जो है उसके लिए डिब्बे में पैक कर दी है ताकि वहाँ पर जो है वो आराम से खा सके। तो वो सारा सामान मैंने खाने पीने का मतलब थोड़ा बहुत सामान पैक किया है। वैसे तो पैकिंग चल ही रही है, कल सुबह तक चलेगी, जब तक वो जाएगी नहीं तब तक। और इधर जो है मैं आ गई हूँ अब रसोई में और मैं बना रही हूँ उसकी पसंद की पनीर की सब्ज़ी। फरमाइश है कि पनीर की सब्ज़ी बना दो। हॉस्टल में जो है पनीर गिना चुना ही मिलता है, तो वो कह रही है कि मम्मी पनीर की सब्ज़ी बना कर खिला दो। तो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ। तेल में मैंने डाल दिया था साबुत धनिया, मतलब करीबन 4 जो खाने वाली चम्मच होती है ना, वो साबुत धनिया डाला था और खड़ी लाल मिर्च डाल दी थी। खड़े मसाले ऐड कर दिए थे, जैसे दालचीनी, लौंग, इलायची और जीरा, तो ये सारे मैंने डाल दिए थे। और उसके बाद 4 प्याज और करीबन 4-5 टमाटर, थोड़ा सा लहसुन, इन सबको मैंने अच्छे से तेल में फ्राई कर लिया था, मतलब पका लिया था बिल्कुल अच्छे से। और उसके बाद थोड़ा सा ठंडा करने के बाद ही पीस लेना है। मैंने थोड़ा सा गर्म ही पीस लिया था। गुड्डू से बातें कर रही थी तो बातें करते करते ध्यान नहीं रहा, आप थोड़ा सा ठंडा करके पीस लेना, ठीक है। और फिर उसके बाद जो ये पेस्ट हमने बनाया है ना, इसको छोंक देना है तेल में, जिस तरह से हम सब्ज़ी छोंकते हैं। तो इस तरह से अगर सब्ज़ी बनाओगे ना तो सब्ज़ी का टेस्ट पनीर की सब्ज़ी का बिल्कुल अलग आएगा। और इसमें हमने साबुत धनिया डाल दिया था ना, तो आपको जो वो होता है ना पाउडर धनिया का, वो ऐड नहीं करना है बिल्कुल से। हाँ, थोड़ी बहुत अगर लाल मिर्च और हल्दी आप चाहो तो ऊपर से ऐड कर सकते हो। लाल मिर्च भी ज़्यादा ऐड नहीं करनी है, क्योंकि लाल मिर्च भी मैंने 3-4 साबुत डाल दी थी। तो इस सब्ज़ी का टेस्ट ना बिल्कुल अलग तरीके का आएगा और गुड्डू को बहुत ज़्यादा पसंद आई ये सब्ज़ी। और इसमें वैसे मैंने मलाई, काजू कुछ भी ऐड नहीं करें, बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाई है, पर बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट आता है इस सब्ज़ी का। तो बस बच्चों को रोटियां बना दी है गरम गरम और गुलाब जामुन गरम कर दिए हैं, क्योंकि अब सर्दियां आ गई है ना, तो गर्मा गर्म गुलाब जामुन अच्छे लगते हैं। तो जो गुलाब जामुन मैंने घर पे बनाए थे ना, वो अभी तक चल ही रहे हैं, ख़त्म नहीं हुए हैं। और वैसे भी मैंने डिब्बे में पैक करके फ्रिज में रख दिए थे, तो जब भी गुड्डू को खाने होते हैं मैं गर्म कर देती हूँ। और बस उसके बाद खाने की रोटियाँ बनाने के बाद अभी मैं लग गई हूँ यहाँ पे बाजरे की रोटियाँ बनाने के लिए। हाँ जी, तो गाय माता के लिए जो है ना रोटियां बीच में बंद हो गई थी, क्योंकि एक तो बाजरी का आटा ख़त्म हो गया था। हमारे खेतों में बाजरी होती है खूब सारी, और जो बाजरी होती है ना खेतों में, उसको हम बेचते नहीं है, मतलब वो बाजरी हम जो है गाय माता को ही रोटियां बना बना के देते हैं। और बाजरी भी ख़त्म हो गई थी, त्योहार में मेरे को टाइम भी नहीं मिल रहा था, पर अभी जो है खेतों में बाजरी आ गई है खेत से हमारे घर पे, तो बाजरी का खूब सारा आटा पिसवा दिया है। और अब रात को मैं जो है 7-8 रोटियाँ बनाकर गाय के लिए रख देती हूँ, और वो जो है सुबह सुबह पतिदेव और गाय माता को दे देते हैं। और किसी ने कहा था कि दीदी आप है ना गाय को तो रोटी देते हो, कुत्तों को भी दिया करो। तो जी कुत्तों के नखरे बहुत हैं, कुत्ते खाते नहीं है रोटी, उनको आदत पड़ गई है, यहाँ के लोगों ने उनको जो ना बूंदी और लड्डू की आदत डाल दी है, तो वो रोटी के पास भी नहीं आते हैं। तो मुझे वरना कुत्तों को भी रोटी देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर इतनी मैं 5-7 रोटी जो है गाय माता के लिए बना सकती हूँ, तो मैं 2 रोटी 3 रोटी कुत्तों के लिए भी बना सकती हूँ, पर वो खाते नहीं, उनके नखरे बहुत ज़्यादा है। तो जी ये कहानी है। खैर यहाँ पे जो है काम मेरा ख़त्म होने को ही नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि बेटी जो है ससुराल जा रही है, मतलब मैं और पतिदेव अभी यहाँ पे यही बात कर रहे हैं किचन में खड़े खड़े कि ऐसे तैयारियाँ होती है जब गुड्डू हॉस्टल जाती है, जैसे कि बेटी को ससुराल भेजते हैं, तो वही वाली फीलिंग आ रही है। मतलब जब मैं मायके से आती हूँ ना ससुराल, तो मेरी मम्मी भी इसी तरीके से तैयारी करती है कि अचार डाल देती हूँ, ला तुझे ये बना देती हूँ, तेरे लिए ये कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने गुड्डू के लिए अचार भी पैक कर दिया है। वही है, मतलब छोटी छोटी चीज़ें जो है ना उसके लिए पैक हो रही है। और ये देखो कितना सारा सामान का ढेर लग गया है। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, ये बाय कार जा रही है, मतलब मेरे देवर जी की गाड़ी जो है यहीं पे खड़ी है और गाड़ी से ये जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मैं बहुत सारा सामान जो है मैंने पैक कर दिया है। सर्दियों के कपड़े भी हो गए हैं, खाने पीने का सामान भी हो गया है। और यहाँ पे जो है मैं मखाने सेक रही थी इसके लिए, और फिर बीच में ही इसने फरमाइश कर दी कि मम्मी मुझे पॉपकॉर्न खानी है, क्योंकि बच्चों को वही बात है कि हॉस्टल में ये सारी चीज़ें जो है ना मिलती नहीं है, बच्चे मिस करते हैं ये सारी चीज़ें। और हाँ, किसी ने पूछा था
था कि दीदी गुड्डू क्या कर रही है, कौन सी पढ़ाई कर रही है, तो गुड्डू जो है तैयारी कर रही है जेई की। जेई के एग्ज़ाम गुड्डू जो है देगी। जनवरी में उसका फर्स्ट अटैम्प्ट है। उसके पेपर जो है स्टार्ट हो जाएंगे जनवरी में, और आफ्टर 12th जो है वो देने वाली है फर्स्ट। ठीक है, काफ़ी सारे सब्सक्राइबर पूछते हैं। तो जी गुड्डू तैयारी कर रही है जेई की। और अभी रात के बाद आप लोगों से मैं मिल रही हूँ सीधा मॉर्निंग में। तो बुलबुल तो चली गई है स्कूल, और अभी थोड़ी देर में जो है गुड्डू भी निकलने वाली है। तो मैं जो है उसके अब साथ में भेजने के लिए खाना तैयार कर रही हूँ। आज का खाना तो जो है मैं सोच रही हूँ कि साथ में बना कर ही दे दूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ मेथी की लौंजी। और दिवाली पे जब मैंने मेथी की लौंजी बनाई थी ना, तो मैंने पूरी डिटेल में रेसिपी शेयर नहीं करी थी। तो एक दो सब्सक्राइबर है, उन्होंने कहा था कि दीदी प्लीज़ थोड़ा सा डिटेल में बता देना। तो जी मेथी को मैंने जो है और रात को भिगो के छोड़ दिया था अच्छी तरीके से, और फिर सुबह में जो है मैंने इसको कुकर में 1 सीटी लगा ली। और फिर इसको अच्छे से वॉश कर लेना है ताकि इसका कड़वापन बिल्कुल से निकल जाए, पानी बिल्कुल से झाड़ देना है इसका। और फिर इसको जो है तेल में थोड़ा सा जीरा डालना है और हल्दी डाल के मेथी को ना 2-3 मिनट के लिए और तेल में अच्छे से भून लेना है, और थोड़ी सी इसमें हींग डाल देनी है। फिर सारे बेसिक मसाले ऐड कर देने हैं, मसालों के साथ भी अच्छे से मेथी को ना भून लेना है। और उसके बाद जो है इसमें डाल देनी है चीनी, और थोड़ी सी मैंने इसमें काजू और किशमिश भी डाले हैं। और खड़े मसालों में मैंने इसमें ऐड की है साबुत लाल मिर्च, और चीनी डालनी है। पानी इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मेथी की लौंजी ना बहुत दिन तक ख़राब ना हो, तो आप इसको पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, इसमें सिर्फ चीनी का ही पानी बना लेना है। तो ये जो भी इसमें पानी दिख रहा है ना आपको, ये चीनी का ही पानी है, मैंने इसमें 1 बूंद भी पानी नहीं डाला है। और अगर इस तरीके से आप मेथी की लौंजी बनाओगे तो वो 10 दिन तक भी ख़राब नहीं होगी। और मैंने इसी तरीके से बनाई है ताकि गुड्डू के वहाँ पे जो है ना करीबन 3-4 दिन तक वो आराम से खा पाए। और साथ में मैं बना रही हूँ परांठे, देसी घी के परांठे बना के दे रही हूँ बेटी को। तो बस ये सुबह का नाश्ता भी हो जाएगा उसका, और दोपहर का टिफ़िन भी हो जाएगा। मतलब दोपहर तक का खाना मैं उसको बनाकर साथ में दे रही हूँ। जिस बैग में मैंने गुड्डू के गर्म कपड़े डाले थे ना, उसको अभी बंद करने लगे देव जी, और उसकी चैन टूट गई। तो फिर सारे कपड़े निकाल के दूसरी बैग में ट्रांसफ़र करे हैं। खैर सारी तैयारियां हो गई है, बस अब बेटी जो है जा ही रही है। और हाँ, ये है गुड्डू का दिवाली गिफ्ट। ये मैं आप लोगों को दिखाना भूल गई थी, ये मैंने गुड्डू के लिए मंगवाई थी। और हाँ, ये वॉच है, और वैसे उसके पास है, पर जो उसके पास थी ना वो ख़राब हो गई थी, तो उसको भी ठीक करवा दिया है और एक नई और भी मंगवा दी है। क्योंकि पढ़ने वाले बच्चों के लिए यही गिफ्ट होते हैं, बच्चों को यही सारी चीज़ें जो है चाहिए होती है। और इधर जो ड्राइवर भैया जाने वाले हैं वो आए नहीं थे अभी तक, तो उनका वेट हो रहा था। तो इसने कहा कि तब तक मैं लड्डू गोपाल जी की पूजा कर लेती हूँ। और जब तक ये यहाँ पे थी ना, तो इसने डेली जो है ना लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा यही करती थी। इसको बहुत अच्छा लगता है लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा करना। तो 4 दिन तो और इसी ने संभाल रखा था लड्डू गोपाल जी को। खैर जो है गुड्डू चली गई थी, और उसके जाते ही तुरंत मैंने झाड़ू पोछा नहीं किया था। हमारे घर में जैसे कोई जाता है ना, तो उसके जाते ही तुरंत झाड़ू पोछा नहीं करते हैं। तो मैंने जो है 1 घंटे बाद, उसके जाने के 1 घंटे बाद मैंने झाड़ू पोछा किया था। और मतलब मैंने अपना एक व्लॉग था वो एडिट कर लिया था। उसके बाद मैं एक पानी ले आई थी 1 बाल्टी में, और उसके बाद जो है झाड़ू पोछा कर सकते हैं। और मैं सुबह जल्दी ही कर लेती, पर मुझे ऐसे था, गुड्डू बोली मैं जल्दी जाऊंगी। मतलब जाने वाली तो वो 7 बजे थी, पर उसने जाते जाते 8:30 बजा दिए थे। वैसे हो ही जाता है बच्चों का। वो कह रही थी मुझे जल्दी निकलना है, मुझे लेट हो जाएगी। पर फिर कोई नहीं, मैं बाद में जो है मैंने झाड़ू पोछे कर लिए थे। पहले मुझे ऐसे था कि टाइम से जो है उनको अच्छे से भेज दूँ तैयार करके। और जी यहाँ पर और मैं भी नहा ली हूँ। आज फ्राइडे था तो हेयर वॉश भी कर लिया, और मैंने भी अपने गर्म कपड़े निकाल लिए फाइनली, क्योंकि सर्दियाँ आ गई है। कल तो मैंने पतिदेव की जैकेट से काम चलाया था, मैंने कल अपने गर्म कपड़े नहीं निकाले थे। कल तक तो मैंने उनके कपड़े पहन रखे थे, पर आज मैंने अपना गर्म कुर्ता निकाल लिया है, क्योंकि अब ठंडी है, अगर अब ध्यान नहीं रखूँगी तो मुझे भी सर्दी जुकाम हो जाएगा।
सुबह मैं नाश्ता नहीं किया था तो अपने लिए अनार छील रही हूँ, क्योंकि जब गुड्डू चली जाती है ना तो मेरा थोड़ा सा मूड ऐसा सही हो जाता है। खैर आज तो ज़्यादा मेरा मूड ऑफ नहीं हुआ था, आज तो मैंने खुशी खुशी बेटी को विदा किया, क्योंकि वही वाली फीलिंग आ रही थी। मतलब जब बेटी नए नई ससुराल जाती है ना, तब जैसे माँ बाप को फील होता है। जैसे नई नई गुड्डू जाती थी ना हॉस्टल, तब मुझे बुरा लगता था। अब खैर आदत हो गई, अब पता है कि जाना ही पड़ेगा, तो मैं जो है उसको खुशी खुशी भेजती हूँ। तो जी बस बेटी चली गई है। और यहाँ पे मैंने गोभी की सब्ज़ी बनाई थी, पतिदेव के लिए सूखी निकाल दी है, मुझे टमाटर वाली पसंद है तो अपने लिए मैंने ये टमाटर वाली बना ली है। और ये लग गई है मेरी खाने की प्लेट, जल्दी ही खाना खा लूँगी, फिर करूँगी रेस्ट और इसी के साथ करूँगी इस व्लॉग को यहीं पर एंड।